रियल एंड apparent depth. Real and apparent depth. रियल एंड अपरेंट डेप्थ मतलब आभासी गहराई और वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का संबंध निकालना है। मान लीजिए कोई बीकर है, यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई लिक्विड वाटर है, कोई लिक्विड रखा हुआ है, इसकी तली में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तली में ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की गहराई होगी वास्तविक, इसको कहेंगे डी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये गहराई डी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गहराई डी है। और कोई प्रकाश की किरण, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण कैसे दिखाई पड़ेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये रेज जाएगी, इधर साइड में रेज जाएगी ये, और ये अभिलंब से ये नॉर्मल है, इट इज योर नॉर्मल, नॉर्मल से ये झुक जाएगी इस साइड में, ऐसी चली जाएगी नॉर्मल से। यहाँ पर ये आई होगा, ये आई है, और ये आर होगा, ये आर। तो आई अगर हम आर को आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पर मिल जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी डैश, डी डैश। समझ गए? कहने का मतलब यहाँ पर एक लिक्विड रखा हुआ है जिसकी एन है, जिसकी एन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, और ये एयर है, इसकी इंडेक्स एन है, एन बराबर 1 है, यहाँ पर एन लिक्विड है, ठीक है। इसको हम मान, अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण इधर जाएगी, ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, N2/N1 बराबर होता है D/D डैश। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, डी इसका रेशियो, यानी इसको हम N2 मान लें, N2 N1 मान लें। N2 जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है उसको N2 मानते हैं, और जहाँ प्रकाश किरण जा रही है उसको हम N1 मान लें। तो ये डेप्थ हो गई, ठीक है। तो N2 आप यह होगा रियल डेप्थ, ये अपरेंट डेप्थ चलाइए। इसमें ये क्या होगा, रियल डेप्थ, ये हो गया अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये रियल डेप्थ हो गया, ये अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब मेजर ऑलवेज क्या गया, डी क्या होता है, डी फिर से लीजिए, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और डी डैश अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक। N1 क्या है, N1 है जिसमें लाइट आ रही है, जिसमें लाइट जा रही है, यानी आ रही पहले लिख दें, N2 जिसमें लाइट आ रही है, जिसमें लाइट आ रही है, जिससे लाइट आ रही है। और N1 क्या है, जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट जा रही है। समझ लीजिए, जिसमें लाइट आ रही है आती हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें जा रही है वो जाती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसको मानेंगे N2 और इसको मानेंगे N1, वो सूत्र हो गया N2 - N1। इसी को हमको प्रूव करना है, ठीक है। इस सूत्र को हमें प्रूव करना है, समझ गए। रियल एंड अपरेंट N2/N1 D/D1, DN क्या है, रियल डेप्थ है, D2 अपरेंट, ये रियल डेप्थ होगा, ये अपरेंट, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है। देखिए सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, स्नेल के नियम लगा करके सूत्र ज्ञात कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है,
तो ये इसके समांतर है, तो ये भी आई हो जाएगा, ये भी एंगल आई हो गया, ठीक है। और ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, आप जानते हैं। इस आप त्रिभुज ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को एक्स मान लीजिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। तो अब जो है स्नेल का नियम लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, म्यू यानी म्यू2 n2 साइन आई बराबर हो जाएगा n1 साइन आर, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा म्यू n2 इसमें है, मान लीजिए इसको n2 मानेंगे और इसको n1 मान लेंगे। n2 साइन आई बराबर n1 साइन आर, ठीक है। ये स्नेल के नियम के अनुसार है। अब देखिए इसमें रेज आर पैरेक्सियल है, रेज कैसी है, पैरेक्सियल है, रेज आर पैरेक्सियल रेज कैसी है, पैरेक्सियल। इसलिए जब रेज पैरेक्सियल होती है तो आई और आर वेरी स्मॉल होते हैं, आई एंड एंगल आर इज वेरी स्मॉल। जब एंगल वेरी स्मॉल होते हैं तब क्या कंडीशन लगती है, तो यहाँ हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो टेन आई भी लिख सकते हैं, टेन आई के बराबर हो। जब वेरी स्मॉल होगा इसके बराबर आई लिख सकते हैं, तो आई की जगह पर हम टेन आई भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा टेन आर के बराबर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा n2 टेन आई बराबर n1 टेन आर, ठीक। n2 टेन आई, यहाँ पर 10 कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा n2 टेन आई बराबर किसके है, देखिए टेन आई बराबर है, यहाँ आई है ये एंगल, यहाँ से यहाँ तक का d है, यहाँ से यहाँ तक का x है, इंटू एक्स अपान डी हो जाएगा, लंबटे आधार हो गया, बराबर n1। अब r है ये, तो x अपान डी डैश बन जाएगा, ठीक है, x अपान डी डैश। आया समझ में। अब यहाँ पर x कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, n2 अपान n1 बाहर ले लीजिए, बराबर हो जाएगा d अपान डी डैश। यह सूत्र बन गया, ठीक है, यही हमारा बन गया सूत्र। क्या बन गया सूत्र, n2 अपान n1 बराबर d अपान डी डैश। देखिए इसमें रियल एंड डेप्थ ऑपरेटर के लिए मान लीजिए लिक्विड है जिसकी इंडेक्स कितना n2 है, इसका इंडेक्स n1 है, तो n1 n2 सूत्र लगा दीजिए, n2 साइन आई। स्नेल के नियम के अनुसार ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और रेज आर पैरेक्सियल रेज हैं, दोनों रेज कैसी हैं, पैरेक्सियल है। तो I1 I2 वो वेरी स्मॉल है, इसके बराबर ये हो जाएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और बता देंगे। अब देखिए D और डी डैश कहाँ से नापते हैं, D एंड D डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, द measured D and D dash from surface, मतलब D और D डैश को इस सरफेस के, ये सरफेस है, यहाँ से ही मेजर करते हैं, ठीक है, समझ गए। हमने फार्मूला निकाल दिया। न समझ आता है एक बार और बता दें, अभी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लिक्विड रखा हुआ है, देखिए इस तरीके से लिक्विड रखा हुआ, सरफेस पर रखा हुआ है, यह लिक्विड है और ये यहाँ पर सरफेस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक गहराई देखिए, यहाँ वास्तविक गहराई d हो जाए, यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी होगी d। अब यहाँ से रेंज जब निकलेगी, आई
यहाँ से, तो यहाँ से ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, और ये आई यहाँ से जा रही है, यहाँ आई, ये एंगल कितना आई, और रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा इस तरीके से, ये आर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, और यहाँ आई है, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पर जाएगा आर, इसको ये इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी हो गया आई, ठीक है। तो ये आर है तो ये भी आर ही हो जाएगा, ये एंगल कितना है आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये रेखा बराबर है तो ये आर हो जाएगा, ये कोण बराबर है, तिर्यक काटती है तो ये क्या होगा आर हो जाएगा। ये हमारा डी डैश हो गया, यहाँ से यहाँ तक डी डैश है, और ये इसके बराबर समांतर है तो ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा एंगल, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, बना दीजिए, ठीक, बिगाड़ दें, चाहो तो और थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता हो और देख लीजिए, यहाँ पर लिक्विड बना हुआ है पूरे में, ये सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये सरफेस से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। प्रकाश की किरण जब इधर जाएगी इस साइड में तो अब ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये आर हो जाए, अब ये क्या रहेगा आई, जब ये आई, ये एंगल, ये लाइन समांतर है तो ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बढ़ा देंगे इस तरीके से, ये आर है तो ये भी आर ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को एक्स मान लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उठी हुई मान लेंगे, डी डैश मान लेंगे, ये रियल डिस्टेंस है, ये अप्रेंटिव डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते थे, आप जो फार्मूला निकलेगा उस हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक्स है तो N2/N1 बराबर D/D डैश, ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर कुछ संख्यात्मक सवाल लगाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल देख लीजिए किस तरीके से लगेंगे। देखिए यहाँ पर एक चिड़िया है वर्ड, और ये पानी भरा हुआ है जिसकी गहराई कितनी 24 सेंटीमीटर है, कितनी गहराई है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ की सतह, यहाँ पर ये सतह है पानी की, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 36 सेंटीमीटर है। ये एयर है, एयर n बराबर 1 होता है एयर का, ये पानी है, पानी का n कितना होता है 4/3 होता है, यहाँ पर फिश है। अब हमें ये देखना है फाइंड द अप्रेंटिव डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। इस बर्ड, ये चिड़िया इसको देख रही है फिश को, तो ये फिश कहाँ पर दिखाई पड़ेगी, इस चिड़िया को फिश कितनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी, डिफरेंशियल डेप्थ कितनी होगी, यानी आभासी गहराई कितनी होगी चिड़िया के द्वारा। तो क्या सूत्र लगाएंगे, N2/N1 बराबर D/D डैश, ये सूत्र लगा दीजिए। अब N2 कितना है, यहाँ से चूँकि रे इधर से आ रही है, इसको देख रहा है तो किरण यहाँ से जाएगी, ठीक है, इधर साइड में जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो, यहाँ से किरण जा रही है तो N2 इसका लेंगे 4/3 अपान N1 कितना है 1, इसको 1 कहेंगे, क्योंकि जिससे आ रही है उसको N2 मानेंगे, जिसमें जा रही है उसको N1 मानेंगे, जिसमें जा रही है इसको, ठीक है। तो D कितना है, टोटल डिस्टेंस है 24, और D डैश कितना होगा, D डैश निकालना तो हो गया 4/3 D डैश बराबर 24, तो D डैश कितना हो जाएगा, यानी D डैश बराबर 24 × 3/4, 4 छंग 24, तो D डैश बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर पे चिड़िया दिखाई पड़ेगी। अब चिड़िया यहाँ से उठकर यहाँ दिखाई पड़ेगी, कितनी ऊंचाई पे दिखाई पड़ेगी 18 सेंटीमीटर, यहाँ से ये D डैश हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 18 सेंटीमीटर पर चिड़िया यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर मछली, इस चिड़िया को मछली यहाँ पर दिखाई पड़ेगी 18 सेंटीमीटर या, तो अब कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 18 ये और 36 ये, टोटल कितना हो जाएगा
टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 36 + 18 बराबर कितना होगा 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ए वाला आंसर होगा। कहने मतलब चिड़िया को आप 54 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़ेगा। पहले कितना दिखाई पड़ेगा? यानी 36 था ये पहले, और ये था 24, यानी लगभग 60 थी। अब 60 की बजाय पर 54 पर दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर मछली दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ऊपरी जब ये चिड़िया ऊपर देख रही है तो उठा ऊपर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? बिगाड़ते हैं इसको। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड द अपेरेंट डिप्थ ऑफ द फिश एज सन बाय बर्ड। अब यहाँ पर वर्ड है, आप बर्ड लिख दीजिए, बर्ड मानी चिड़िया, और यहाँ पर फिश कर दीजिए। अब कह रहा है कि इस फिश को, जो यहाँ पर नीचे बैठी है फिश, यानी मछली जो है, मछली को चिड़िया कितनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी? तो एवरेज ऊपर से आई, इस मछली को चिड़िया देखना चाहती है कितनी ऊंचाई पर दिखाई पड़े। तो इसमें सूत्र लगा दीजिए N2/N1 बराबर D/D डैश, यानी सेकंड है। ये सेकंड क्वेश्चन है, वो फर्स्ट का आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द वर्ड शॉन बाय द फिश देख रही है वर्ड। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि ऊपर से अब जो है फिश देख रही है, इसका मतलब रेज ऊपर से आ रही है। तो N2 को N मान लेंगे, यानी 1/N1 को इसको मानेंगे 4/3 बराबर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 36 और 24, कितने हुए? 60। 60/D1 D डैश। अब हो गया है D डैश बराबर 60 × 4/3, 3 काट दिए 20, 20 चौको 80 हो गया। 80 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़े। डी डैश कितना हो गया? चिड़िया को 80 सेंटीमीटर। अभी N2 को, क्योंकि N2 इसको मानेंगे 4/3, उल्टा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर D1 हो गया 80 दूरी पर न मालूम पड़ेगा ना, 80 सेंटीमीटर दूरी। नहीं भाई, यहाँ से चिड़िया इसको आती हुई दिखाई पड़ेगी ना, तो डी अपेरेंट ये डी कितनी है? 36 है, नॉट 36 है। अब यहाँ 36 रहेगा, डी का मान कितना? 36 है। हमने 80 जोड़ लिया, गलत जोड़ दिया। 36 के हिसाब से कितना हो जाएगा? यानी डी डैश बराबर हो जाएगा 36 × 4/3, कितना हुआ? 52/48, यानी डी डैश बराबर हो गया 48 सेंटीमीटर। अब 48 सेंटीमीटर पे दिखाई पड़ी, मतलब चिड़िया ऊपर दिखाई पड़ेगी 48, यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 48। अब टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यानी 48 प्लस ये 24 है, 24 बराबर कितना हो गया? 8 4 72, 72 सेंटीमीटर। तो इसमें 72 सेंटीमीटर में ये वाला सही होगा। ठीक, सेकंड वाला नहीं, ये सही है, ये आंसर हो गया। समझ गए आप? इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चलेंगे। ठीक है, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ओ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ पर कहाँ ऑब्जेक्ट है? आई सीन बाई द आई, यह आँख है, आँख से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। बीच का भाग है ग्लास, ये ग्लास है, ये हमारा ग्लास है सघन माध्यम। इसमें एन कितना है? 1.5 है, ये एयर है। यहाँ पर एन 1 है, यहाँ पर भी एयर है 1। तो यहाँ से फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सन बाय आई, यहाँ से आँख से हम ऑब्जेक्ट की कितनी गहराई होगी, डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, आभासी गहराई ज्ञात करना है कितनी होगी। पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इसके द्वारा। नंबर 1, इसमें फर्स्ट, ये 2 चांस लगेंगे, फर्स्ट और सेकंड, 2 तरीके से लगेगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में सूत्र लगा दिए N2/N1 बराबर D/D डैश। अब जो फर्स्ट में क्या है, यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? मान लीजिए इस जगह से देख रहे हैं, तो क्या होगा? ये इधर आती हुई दिखाई पड़ेगी। इसको हम कहेंगे N1, N2, इसको कहेंगे N2, यानी 1/, और किधर जाएगी? 1 इसमें जा रही है, तो ये N2 कहलाएगा, N1 कहलाएगा 1.5 बराबर D। डिस्टेंस कितना है? 10 है।
और डी डैश ज्ञात कर लीजिए। तो डी डैश बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1.5। तो डी डैश का मान कितना निकलेगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर निकलेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये इमेज बन जाएगी। यहाँ पर कुल मिला के 10 सेंटीमीटर ये है, और 5 ये हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर और बढ़ जाएगी, मतलब 15 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मालूम होगा, ये इमेज बन जाएगी यहाँ पर। अब इसके लिए ये इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल इमेज। ये फर्स्ट का हो गया, समझ के। अब सेकंड का निकालिए, इसके थ्रू निकालिए। सेकंड में क्या करेंगे हम, n2 अपान n1 बराबर d अपान डी डैश। अब n2 क्या होगा, अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, यहाँ से देख रहे हैं ना इसको, यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो ये ऊपर यहाँ से देख रहे हैं, मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये वर्चुअल। इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब ये कितना उठा दिखाई पड़ेगा, n2 का मान कितना है, n2 एयर, हवा से जा रही है, यानी 1 अपान n1 कितना है, n1 है, ये इसको n1 मानेंगे क्योंकि यहाँ से जा रही है, तो n1 ये हो गया। n1 कितना, 1.5। अब d कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो 30 हो गया, 30 अपान डी डैश। तो डी डैश कितना हो जाएगा, यानी 30 इंटू 1.5 बराबर डी डैश हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि अब हम यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो इसको या इससे होती हुई जाएगी किरण। अरे यार क्या बताएगा। अब चूँकि यहाँ से देख रहे हैं तो इससे होकर जाएगी, ये n1 कहलाएगा, यानी 1.5 अपान इसमें जाएगी तो 1 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, 30 है, 30 अपान डी डैश हो गया। तो डी डैश बराबर हो गया 30 अपान 1.5, यहाँ हो गया 15 दूनी 30 20। डी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिखाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से लेकर के जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो 15 हो गया, और 5 ये हो जाएगा, 20 रहेगा, यानी 5 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज बन जाएगी, ये फाइनल इमेज, यानी फाइनल इमेज, यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। अब फाइनल इमेज यहाँ कितनी हो जाएगी, 5 ये है, 15 ये, 20 हो गई, 20 ये है, तो कितनी हो जाएगी, 40। टोटल इमेज आँख से कहाँ दिखाई पड़ेगी, 40 पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल इसका हो जाएगा, टोटल इमेज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 20 है, और ऊपर 20 है, तो बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से यहाँ से दिखाई पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक यहाँ पर कोई ग्लास है, इट इज योर ग्लास, जिसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स कितना है, 1.5, इसका एन कितना है, 1.5 है। ये एयर है, एयर का इसका एन बराबर 1 होता है। ये कोई मीडियम है जिसका एन बराबर 2 है। या और हम यहाँ से देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर दूरी, ये इसकी ग्लास से 20 सेंटीमीटर दूरी पर देख रहे हैं, और दोनों की ग्लास की चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर रखा है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है, ये आँख से हम फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखिए। आँख से हम देख रहे हैं अप्रेंटिव डिस्टेंस, मतलब आँख से हम कितनी दूरी पर जो इमेज बनेगी, अप्रेंटिव डिस्टेंस, उसे हम ज्ञात करना, आभासी दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें 2 कंडीशन होगी, फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट के थ्रू निकालेंगे, यानी फर्स्ट के हिसाब से निकालेंगे। फर्स्ट n2 अपान n1 बराबर होता है d अपान डी डैश। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ फर्स्ट ही लगे, यहाँ से हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं,
तो क्या होगा, प्रकाश की किरण इधर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी n2 1 हो जाएगा, 1/1.5 बराबर डिस्टेंस कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर, 20/d डैश। तो d डैश बराबर हो जाएगा 20 × 1.5, तो d डैश बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट इसका बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से और आगे बढ़ जाएगा 10, यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर बनेगी 30 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। अब ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगी। इसके लिए यहाँ जब देखेंगे तो ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो इसमें सूत्र लगा दीजिएगा फिर आगे सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए बना दिया हमने। अब सेकंड के लिए देखिए, सेकंड में क्या करेंगे, n2/n1 बराबर d/d डैश। n2 कितना है 1.5 है, इस यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, इसलिए देख रहे हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आती हुई, इसके अंदर से आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्या देखें कि 1.5/n1 कितना है, ये 2 रहेगा, बराबर डिस्टेंस यहाँ तक का वर्चुअल डिस्टेंस कितनी जाएगी 60, ये 30, ये 60 हो गई, 60/d डैश। तो क्या बन जाएगा, d डैश बराबर हो जाएगा 2 × 60/1.5, कट गया 15 चक्कू 60, 40, यानी d डैश बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, यहाँ से 80 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट बनेगा। 30, 30, 60 यहाँ बनेगा फाइनल ऑब्जेक्ट, यहाँ आई डैश फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ बनेगा फाइनल ऑब्जेक्ट। कितना दूरी हो जाएगा 80, यहाँ 30, 30, 60, यहाँ 20 और बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी, ठीक। अब आँख से कितनी दूरी दिखाई पड़ेगा, आँख से दिखाई पड़ेगा 100 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 80 ये है और 20 आँख तरफ जा रही है, ये 20 है, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 वाला कौन सा है, ये सही है, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करे। आया समझ में कैसे, यहाँ पर ये ग्लास है, इतना हिस्सा से 30 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट से तो क्या होगा, यहाँ फर्स्ट देखिए तो कितना होगा, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर 1/5, यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, इतना करके हमने d डैश का मान निकाल लिया। 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसके लिए। उसके बाद फिर इसके यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला सेकंड लग जाएगा, n2/n1 इसके अंदर से होकर जा रहे हैं, तो n1 n2 1.5/2, ये 2 रहेगा। तो डिस्टेंस टोटल कितना 60 है, तो 60/d डैश, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर 20 और दूर बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी 80 सेंटीमीटर दूरी पर। कुल डिस्टेंस यहाँ से लेकर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर दूरी। समझ गए अच्छी तरीके से। हेलो, देखिए यहाँ पर एक मछली बैठी है, यहाँ पर ये तल है, सतह है, यहाँ पर मछली बैठी हुई है। यहाँ से मछली की वास्तविक गहराई कितनी 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी 24 सेंटीमीटर है। इसका n कितना है 4/3, चूँकि वाटर है, वाटर का n कितना है 4/3। ये एयर है, ऊपर एयर का n बराबर 1 है, ठीक है। अब ये जो मछली है 24 सेंटी, यहाँ पर जब हम ऊपर से देखेंगे तो मछली कितनी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी वो पहले ज्ञात करना है। दोबारा फिर क्या ज्ञात करना है, मछली की इमेज, ये मिरर है, मछली की इमेज अब यहाँ पर देखेंगे तो मछली यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई पड़ेगा मछली का, क्योंकि मिरर जब प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस अंदर होगा। अब चूँकि मछली यहाँ रखी है, प्लेन मिरर जाएगी तो यहाँ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें देखेंगे कितनी इमेज बनती है, मतलब ये इसकी इमेज कहाँ बनती है। पहले 2 कंडीशंस होगी, पहले एक निकालेंगे फिर सेकंड निकालेंगे, यानी फर्स्ट कंडीशन में निकालेंगे पहले फर्स्ट। क्या लिखेंगे, n2/n1 बराबर d/d डैश। तो n2 कितना है, आप चूँकि ऊपर से देख रहे हैं मछली ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये n2 है, मानेंगे 4/3
यानी 4/3 अपान n1 कितना 1 रहेगा, बराबर डिस्टेंस कितना है 24 है, 24 अपान d डैश, ठीक है 24 अपान d डैश। तो d डैश का मान कितना होगा, यानी d डैश बराबर हो जाएगा 24 इंटू 3/4/3, ठीक है, इसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 3/4, तो 4 छंग 24, तो टी डैश का मान कितना निकलेगा 6 18। अब मछली यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, यानी यहाँ यह ना होकर के यहाँ दिखाई पड़ेगी मछली, यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18, डी डैश, ये डी डैश है, यहाँ कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर मछली यहाँ दिखाई पड़ेगी। जिसे मिरर का कोई यूज नहीं किया, मिरर के नहीं, बगैर मिरर के यहाँ से यहाँ मछली यहाँ मान थी ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, अब मछली यहाँ दिखाई पड़ेगी, ये मछली यहाँ लेकर यहाँ दिखाई पड़ेगी, कितनी दूरी पर 18 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़ेगी। अब जब हमने मिरर का प्रयोग किया तो मछली का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ेगा, ज्ञात कर लीजिए n2 अपान n1, यानी सेकेंड में, ये फर्स्ट में हो गया, सेकेंड n2 d अपान d डैश। n2 कितना है, अब चूँकि ऊपर से देखेंगे तो यह जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो n2 कितना है 1.5, 4/3 है अपान 1, और डिस्टेंस पूरा यहाँ से आते कितना होगा 24 ये है, 24 ये, तो हो गया 48 अपान d डैश निकाल लीजिए, यानी d डैश बराबर हो जाएगा 48 इंटू 3/4, यानी 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12 36, डी डैश कितना होगा 36 सेंटीमीटर पर, ये 36 सेंटीमीटर दिखाई। अब की बार क्या दिखाएगी 36 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सेकंड में क्या होगा n2 अपान n 36 आएगा। अब 36, अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी डिफरेंस निकालना है, ये 36 दिखाई पड़ेगी, तो 36 दिखाई पड़ेगी, और पहले कितना दिखाई पड़ेगा 18 दिखाई पड़ेगा, तो डिस्टेंस भी 18 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। ये कौन सा इसमें होगा 18 से, डी वाला सही हो जाएगा। सुन लीजिए फिर से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज ऑफ फिश आई सन बाई आई। पहले कैसे निकालना है कि 1 विदाउट रिफ्लेक्शन, यहाँ विदाउट रिफ्लेक्शन, तो डिस्टेंस कितना 24 है, तो विदाउट रिफ्लेक्शन 18 हो गया। अब रिफ्लेक्शन करने के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 48 हो जाएगा, तब कितना बनेगा 48 निकालने पर 36 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर पहला, ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस तरीके से ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसको देखिए और लगे हुए क्वेश्चन को, ये फर्स्ट है, फर्स्ट से निकाला, फिर सेकंड से निकाला, फिर थर्ड से निकाला, सबको निकालने के बाद मैं आपको क्लियर कर दिया। धन्यवाद।